जिन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं किया हो, पहली बार इस एक दिवसीय यह शिविर में आए हुए हो, तो उन नए नए व्यक्तियों को यह विपश्यना कम्मठान नहीं दिया जाएगा। जो जो अभी प्रथम बार इस शिविर में भाग लिए हुए हैं, वे अपनी ही जगह पर पालथी मार करके बैठ करके कमर, पीठ और सीधी गर्दन को सीधी करते हुए बैठेंगे और यही नासिका के सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर अपने आप अपने स्वभाव से, जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, बस एक एक सांस की जानकारी के अभी दाहिनी बाई या दोनों नासिका के भीतर गुजर रहा, एक एक क्षण के सांस के आवागमन की निरंतरता से जानकारी बनाए रखनी, यही काम करते रहेंगे। बाकी जो पुराने साधक है, जिन्होंने एक भी 10 दिन का शिविर किया हो, विपश्यना साधना शिविर किया हो, सभी उनको पुराना साधक कहा जाता है। तो पुराने सभी जिन लोगों ने 10-10 दिन के शिविर किए हुए हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके यह विपश्यना का कम्मठान ग्रहण करना है। मैं पहले कहूँगा और बाद में आप पीछे पीछे बोलेंगे। नमो सम्मान संबुद्ध नमो सम्मान संबुद्ध नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पुराने साधक हाथ जोड़ करके यह विपश्यना का कम्मठान ग्रहण करें, याचना करें। ओकास अहं भन्ते सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चीकरणत्थाय मं भन्ते विपश्यना कम्मठान देम मह्यं भन्ते सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चीकरणत्थाय मं भन्ते विपश्यना कम्मठान देम तथ्यंपि मह्यं भन्ते सब दुख
निसरण निबाण सच्चीकरण थाय मं भन्ते विपश्यना कम्मठान देम। आप सभी ने विपश्यना कम्मठान यह ग्रहण करने की याचना की। भगवान ने जैसे विपश्यना का कम्मठान दे करके विपश्यना का अभ्यास अनेकों वर्षावास के काल में 15-15 दिन आनापान का अभ्यास और 30-30 दिन यह विपश्यना कम्मठान का अभ्यास करवा लेते थे, तो जैसे सूत्र में आई हुई बात बस वैसे ही अब इसी विपश्यना का कम्मठान का अभ्यास करेंगे। धम्मं कायेन पश्यति, यह धर्म सद्धर्म काया द्वारा देखना है। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना करके देखना है, विशेष रूप से देखना है। इसका मतलब सब्बे संखारा अनित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे समग्रो विशुद्धिया। प्रज्ञा से देखना है। विशेषेण पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखना है तो अनित्य का बोध करते हुए, दुख का बोध करते हुए, अनात्म का बोध करते हुए देखना है। तीनों प्रज्ञा के विपश्यना के लक्षणों से यही नाम और रूप, यह शरीर और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करने वाली यही विपश्यना का, यही कम्मठान काम करता है। यही से ही प्रज्ञा कही जाती है। प्रज्ञा के तीनों लक्षण, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, जैसे भगवान ने बार बार कह दिया ये दुख चक्र को, लोक चक्र को, भव चक्र को हमारे चित्त नहीं प्रतिक्रिया करके ये राग द्वेष मोह के संस्कार ऊपर गांठों पर गांठे बांधे और ये दुख की निर्माण किया, दुख का निर्माण किया। तो इसी वेदनाओं के सहारे सहारे अनित्य का बोध जगाए, दुख का बोध जगाए, अनंत का बोध जगाए। ये तीनों लक्षण प्रज्ञा के तीनों लक्षणों से यही शरीर और मन जुड़ा हुआ है। इसके भीतर बाहर का सारा प्रपंच जानना है। यही प्रपंच, शरीर और मन का सारा प्रपंच, इसके टुकड़े टुकड़े करने वाली यही विद्या, यही कम्मठान, जिसे विपश्यना कम्मठान कहते हैं, जो अनित्य दुख और अनंत का बोध करते हुए इस सारे शरीर के और मन के प्रपंच के भीतर बाहर के सारे रहस्य को खोल दिया है भगवान ने। तो यही हम अभ्यास करेंगे। विपश्यना कम्मठान हम 3 बार याचना करके यह भन्ते सभी प्रकार के, हमें सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए भन्ते हमें यह विपश्यना का कम्मठान दीजिए, ताकि हमारी सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर निर्वाण का साक्षात्कार कर सके। यही विपश्यना के एक एक ज्ञान की बारी, जो सम्मर्शन ज्ञान हो, जो उदयवे ज्ञान हो, जो भंग ज्ञान हो, जो भय ज्ञान हो, जो आदिनव ज्ञान हो, जो निब्बिदा ज्ञान हो, कामी मोक्षता ज्ञान हो, पटिसंख्या ज्ञान हो, संखारोपेक्षा ज्ञान हो या अनुलोम ज्ञान, देखते देखते 45 दिन के वर्षावास के समय में भगवान ने 45 दिन अभ्यास करवा लिए थे अनेक साधकों से, साधिकाओं से। तो 10 प्रकार के ज्ञान की है अनुभूति विपश्यना कम्मठान द्वारा की जाती है। तो ही भीतर के बाहर के शरीर और मन के सारे प्रपंच की जितनी सारी गहराई में जाकर के, तलस्पर्श गहराई में जाकर के भीतर बाहर के सारे रहस्य को खोल देते हैं। तो ये भीतर बाहर के शरीर और मन के भीतर के बाहर के सारे रहस्य को खोल देने वाली विद्या, यही विपश्यना विद्या, यही प्रज्ञा का ज्ञान। प्रज्ञा के 10 यह ज्ञान की एक एक पत्थर के मेल, एक एक मिल के पत्थर को, एक एक सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म तक की जानकारी यही प्राप्त करने वाली, इस शरीर के और मन के टुकड़े टुकड़े करके देखने वाली, विशेष रूप से देखने वाली, यही विपश्यना विद्या,
यही प्रज्ञा के तीनों लक्षणों द्वारा बोध करके बोधि ज्ञान को धारण करने वाला यही कम्मठान है, जो 4 सतिपट्ठान का, 4 सम्यक प्रधान का, 4 इद्धिपाद का, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भुजंग और अयो अट्ठंगिको मग्गो, ये 37 अंगों वाला सद्धर्म धारण करने की, ये सारी बोधि ज्ञान को धारण करने वाली, ये सारी अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण वाली यही विद्या, इसे ही विपश्यना का कम्मठान कहा गया है। 3 बार याचना करते हुए हमने जो विपश्यना का कम्मठान आपने ग्रहण किया, अब धीरे धीरे विपश्यना का अभ्यास करेंगे। तो सुखपूर्वक आसन पर बैठते हुए कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठेंगे। ध्यान के समय दोनों होठ बंद करेंगे, चश्मा ऐनक बाजू करके उतार करके रखेंगे, आंखें बंद ही हो, ध्यान के समय में दोनों होठ भी बंद हो। सुखपूर्वक आसन पर देर सवेर तक बैठ सके ऐसे सुखपूर्वक आसन पर बैठें। कमर, पीठ और गर्दन को हमेशा सीधी करते हुए बैठेंगे तो आगे चल करके बहुत लाभदायी होगा। अपने आप थोड़ी देर यही आनापान का अभ्यास थोड़ी देर करेंगे। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर जितना स्थान सूक्ष्म हो, बस इस छोटे से स्थान पर जैसे कोई बढ़ाई अपनी करवत से, आरे से कोई लकड़ा काट रहा हो तो काटने वाला जो हिस्सा है, बस नज़र वहीं पर, ध्यान वहीं पर। इसी तरह सारा साधक का ध्यान वहीं पर जैसे चिपका हुआ हो। ये सांस बाहर कितना दूर जाता है, भीतर कितना दूर जाता है, इससे नहीं देखे, बिल्कुल ऐसी छोटा सा बाहर वाला हिस्सा, नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतने से छोटे से स्थान पर अपने मन को टिकाए रखे। निरंतरता अभ्यास में एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी और स्पर्श की जानकारी, फंसो बच्चे या वेदना, और इस छोटे से स्थान पर क्या संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है। कोई चींटी कोई रेंग रही हो, रेंगन सी, कोई सुई का जैसे नोक कोई चुभा रहा हो, कांटों का कहीं नोक ऐसे चुभा रहा हो, चुभन सी, कैसी भी संवेदना हो। जो नए नए साधक जो इस शिविर में आए हुए हैं, बस यही सांस का ही अभ्यास करना है। कमर, पीठ और गर्दन को सीधे करते हुए बस जैसे भी अपने स्वभाव से अपने आप बाहर से भीतर आने वाला हो, भीतर से बाहर जाने वाला हो, एक एक सांस की जानकारी बनाए रखेंगे। यही काम करना है। सांस आया तो आया, गया तो गया, कभी दाहिने कभी बाई, या दोनों नासिका के भीतर, कभी ये लंबा कभी ऊंचा, जैसा भी हो, कभी सूक्ष्म कभी स्थूल, कभी बड़ी तेज रफ्तार से, कभी धीमी गति से, जैसे भी आता हो। जिस क्षण की जो सच्चाई, एक एक क्षण की सच्चाई को जानते रहे निरंतरता से, किसी प्रकार का कोई खंड न पड़ने पावे। भीतर आते हुए, भीतर जाते हुए, अरे स्पर्श करते हुए भीतर आता है, स्पर्श करते हुए भीतर से बाहर जाता है। टकरा करके नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इस छोटे से द्विभाग पर, त्रिकोणीय भाग पर, यहाँ भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए टकरा करके आता हूँ, टकरा करके भीतर आता है, टकरा करके भीतर से बाहर जाता है। फंस बचा। यहाँ पर जो भी अनुभव हो रहा हो, चाहे वो खुजलाहट सी हो, चुभन सा हो, गीलापन हो, सूखापन हो, गर्माहट हो, पसीना सा हो, सिकुड़न सी हो, फैलाव सा हो, ठंडापन हो, पुलकंसी हो, फिलकंसी हो, सिहरंसी हो, जैसा भी हो। गर्मी के दिनों में लगभग बड़ा पसीना सा आ जाता है, हो पसीना भी, यही भी एक किस्म की संवेदना ये है। इस छोटे से विभाग पर जो भी संवेदनाओं को, जो भी अनुभव करते हो, बस क्षण प्रति क्षण इस छोटे से त्रिकोणीय भाग पर जो भी अनुभवन हो रहा है, बस प्रिय हो अप्रिय हो, अरे प्रिय संवेदना को इस छोटे से स्थान पर अनुभव होने लगा, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है। अरे चाहिए रे, चाहिए रे, बड़ी लगन होती है, उस संवेदना के प्रति आसक्ति होती है। अरे देर सवेर, हाँ उसको ही रोक कर रखने की गुंजाइश
मन होता है ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे। अरे रहती नहीं ना, बदलती है। जो भी यहाँ अनुभव होना शुरू हुआ वो देर सवेर रहता बंद हो जाता है, बदल जाती संवेदना, कोई हो, प्रिय हो अप्रिय हो। अब ये सांस को जानते जानते, सांस के स्पर्श को जानते जानते, यहाँ छोटे से विभाग पर जो कोई संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है, सांस भी, सांस के स्पर्श भी, ये भी इसे एक सूक्ष्म प्रकार की भी संवेदना ही है। चाहे वो खुजलाहट हो, चुभनसा हो, थड़कनसी हो, फड़कनसी हो, सिकुड़नसी हो, फैलाव सा हो, गर्माहट हो, ठंडापन हो, गीलापन हो, अंगारसी हो, जलन सी हो, जैसा भी हो। अब बड़ा हल्कापन हो, कभी भारीपन हो, जलन सी हो, अंगार सी हो, जिस क्षण जो हो रहा है, कभी धड़कन सी हो, कभी फड़कन सी हो, गुलगुलाहट हो, चलचलाहट हो, किरमिराहट हो, चुरचुराहट हो, झिंझिगाहट हो। अरे शब्दों में इस संवेदनाओं को नाप भी नहीं सकते, कैसी भी हो सकती है, किसी प्रकार हो सकती है। बड़ी घनीभूत हो, बड़े बांध रही हो, चाहे हो किसी अग्निवायु जल या पृथ्वी धातुओं की संवेदना, किसी प्रकार की प्रधानता लिए हुई यहाँ पर जो भी अनुभव हो रहा हो, वो संवेदनाओं का ही प्रपंच है। पुराने साधक हो, इस स्थान पर जो अग्निवायु जल या पृथ्वी धातु, किसी धातु की प्रधानता लिए जो भी संवेदनाओं का जो अनुभव हो रहा हो, हाँ, ये शरीर का अनुभवन है। ये सारा शरीर अग्निवायु जल और पृथ्वी धातुओं से बना हुआ है ना, तो क्षण प्रति क्षण यही अग्निवायु जल या पृथ्वी धातुओं की किसी धातु की प्रधानता दिए हुए कोई अनुभव सा होता है। कभी अग्नि, कभी वायु, कभी जल या कभी पृथ्वी, किसी धातु की प्रधानता लिए हुए ये छोटे से त्रिकोणीय विभाग पर संवेदनाओं का अनुभव होता है। और यह अनित्य है, ये उत्पाद होकर के वे होती है। बिल्कुल अप्रिय वेदना रही तो बिल्कुल प्रति इधर का हाथ इधर लेकर के ऐसे चुपचुपाहट नहीं करनी है, चुचुनाहट नहीं करनी है, स्पर्श नहीं करना है। अपने आप जो भी यहाँ इस छोटे से विभाग पर संवेदना उत्पन्न हुई है, यह तो अद्भुत देखना है, तटस्थ होकर के देखना है। देख लिया, अरे अनित्य है ना, अनुभवन किया ना, तो धीरे धीरे मन के चारों खंड का अनुभवन होने लगा, चारों खंड का अनुभवन होने लगा। जो जान रहे, सांस को जान रहा था, सांस के स्पर्श को जानने वाला, यह स्थान का अनुभवन करने वाला, यह जानने का काम करने वाला मन का विज्ञान, यह स्कंध है। विज्ञान है विज्ञान। अब यह संवेदना मिल रही है ना, किसी प्रकार की हो, प्रिय हो अप्रिय हो, न्यूट्रल हो, अनित्य है ना, बदल रही है ना, अनुभव कर रहे हो ना, तो मन का दूसरा खंड प्राप्त हुआ, वेदना, चाहे प्रिय है अप्रिय है, सुखद है दुख है, अदुखा सुख है। इस स्थान पर जो भी अनुभव हो रहा है, जिस संवेदनाओं का इस क्षण अनुभव हो रहा है, अरे अनित्य है ना, वो उत्पाद होकर के वे होना, यही प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, धर्म। जो भी संवेदना उत्पाद होती है, अरे संखार है, कभी अप्रिय कभी प्रिय, प्रिय वेदना रही तो ये अच्छा, ये राग का संस्कार है, अप्रिय वेदना है तो द्वेष का संस्कार है। जान लिए ना, ये संखारा मन का। प्रिय वेदना आई, बड़ी लालच, उसके प्रति आसक्ति, ऐसी ही रहे, उसको रोक करके रखने की कोशिश करते। अप्रिय वेदना आई, जल्दी चली जाना, अरे जाना कहाँ जाएगी भैया, अभी इस समय ये आई है, इस क्षण का यह सत्य है, अनित्य है ना, वो देर सवेर रहेगी, नष्ट हो जाएगी। अरे ये मन का संखारा है। सुख है दुख है, अदुखा सुख है, प्रिय है अप्रिय है, अरे पहचान करके मूल्यांकन करने वाला मन का एक खंड है, संज्ञा। तो इसी तरह मन का अभ्यास करते करते मन के ये चारों खंड की अनुभूति होने लगी।
इस छोटे से स्थान पर अभी इस वक्त इस क्षण क्या हो रहा है? गर्माहट हो, ठंडापन हो, गीलापन हो, सूखापन हो, धड़कन सी हो, भड़कन सी हो, हिलन डुलन सी हो, अंगार सा हो, जलन सी हो, ठंडापन हो, गर्माहट हो, खुजलाहट हो, अनचाही संवेदना हो या मनचाही संवेदना हो, हर संवेदनाओं का एक जैसा स्वभाव होता है। अनिच्चावत संखारा उत्पादवै धम्मिनो। उत्पाद होता है, वे होता है, उत्पाद होता है, वे होता है। अरे यही अनित्य लक्षण है, यही अनित्य लक्षण का अनुभव है। अनित्य है, यथाभूत देखे ना। कोई संवेदना हो इस स्थान पर की, उत्पाद हुआ, थोड़ी देर रहेगी, बदल जाएगी, भग्न होगी। तो वेदना सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा हो, न्यूट्रल हो, अनित्य है ना। उत्पाद होकर के वे होती, हर संवेदनाओं का एक जैसा स्वभाव है ना। बस यही जानना है, यही जानना है, तटस्थ होकर के जानना है, यथाभूत जानना है। जब तक मन में राग है, तब तक मन में द्वेष। जब तक मन में त्वेष है, जब तब तक मन में क्लेश। अनंत पुण्यमयी, अनंत गुणमयी बुद्ध की निर्वाण धातु, धर्म धातु, बोधि धातु, शीश पर जागे प्रतिक्षण, हृदय में जागे प्रतिक्षण, अंग अंग जागे प्रतिक्षण। अनंत गुणमयी, अनंत पुण्यमयी, अनंत पुण्यमयी, अनंत गुणमयी, धर्म की निर्वाण धातु, ज्ञान धातु, बोधि धातु, शीश पर जागे प्रतिक्षण, हृदय में जागे प्रतिक्षण, अंग अंग जागे प्रतिक्षण। अनंत पुण्यमय, अनंत गुणमय, संघ की निर्वाण धातु, धर्म धातु, बोधि धातु, शीश पर जागे प्रतिक्षण, हृदय में जागे प्रतिक्षण, अंग अंग जागे प्रतीक्षण। जागे जागे शांत चित्त से, सजग चित्त से,
समता भरे चित्त से सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, अपने स्वभाव से जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के निरीक्षण की जानकारी क्षण प्रतिक्षण जानते रहे। भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए, टकरा करके भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, एक एक सांस के स्पर्श को भी जानते रहे। यहाँ इस प्रभाग पर जो भी अनुभवन हो रहा हो वो नित्य है, वो नित्य है, वो नित्य है। नहीं साधक, बस यही काम करना है। सांस आया तो आया, गया तो गया, ये लंबा है कि छोटा है, दाहिनी है कि बाई है, कि एक साथ दोनों नासिका से गुजर रहा है। अपने स्वभाव से जैसे भी बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो। नहीं साधकों ने भाई यही काम करना है, दिन भर यही काम करते रहना है। अभी पुराने साधक हो, बस उन्हीं के लिए है। अभी अगली ये कार्रवाई उन्हीं के लिए है। अब विपश्यना का कम्मठान जो ग्रहण कर लिया है, अभी इस स्थान से मन को हटावें। कैसे हटाना है? मन को कैसे हटाते हैं? जैसे कि उदाहरण दिया है भगवान ने, अरे सांस की जानकारी प्राप्त करनी है ना, तो मन नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर इस स्थान पर रखना है। तो मन को रखते हुए, इस स्थान पर रखते हुए, जैसा भी ये सांस भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, सांस की जानकारी प्राप्त करते रहे। कभी दाहिनी कभी बाई, या दोनों नासिका के भीतर, जो भीतर बाहर आता है जाता है, अपने स्वभाव से आता है जाता है, एक एक सांस की जानकारी प्राप्त कर ली। तो इसी स्थान पर रखते हुए, इसी तरह अब इस मन को इस स्थान से सिर के सिरे पर ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे भला? कैसे उठाएंगे मन को? कैसे इस स्थान से वहां उठाने वाली चीज है, कैसे उठाएंगे? किस तरह उठाएंगे? उदाहरण जैसे देते हैं भगवान, अरे बढ़ाई जैसे जिस लकड़े का जो भाग जो काट रहा हो, बस उसी स्थान पर। अब ये मन और शरीर का सारा प्रपंच देखना है ना, इस शरीर के मन के टुकड़े टुकड़े करके देखने वाली यही प्रज्ञा का अनित्य लक्षण वाला, हम यथाभूत जैसा है प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती, उत्पाद होता है व्यय होता है। सारा प्रपंच शरीर का और मन का उत्पाद होना व्यय होना, यही धर्म है, यही स्वभाव है, ये धर्म नियामकता है। इसकी अनुभूति करनी है। कैसे करें? यहाँ से इस स्थान से, त्रिकोण स्थान से सिर के सिरे पर कैसे उठा करके ले जावे मन को? कैसे उठा कर ले जावे? कैसे उठाना है हम जानते नहीं। तो जिस तरह है एक बढ़ाई अपनी वो लकड़ा काटते समय काटने का जो हिस्सा होता है उसी पर ध्यान रखता है, तो ठीक यह मन सिर के सिरे पर रखना है। अब आनापान का अभ्यास करते हुए हम इसी छोटे से नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर का भाग, इतना सा छोटा सा त्रिकोणी सा, इस प्रकार कर मन को चिपका दिया था, ऐसे रखा था। ऐसे मन बिल्कुल नहीं हटा रहे थे। इस स्थान पर से हट गया, चिंतन मनन शुरू हो जाता है। अब इस धम्मं कायेन पश्यति, इस बोधि ज्ञान को धारण करने वाली इस बात को विपश्यना कम्मठान का अभ्यास, अनित्य का बोध करना है। क्या अनित्य है? वेदना पच्चया पय्या। अब एक एक जैसे इस छोटे से विभाग पर की जो वेदना देखिए ना, चाहे वो खुजलाहट हो, छुबंसा हो, धड़कन सी हो, फड़कन सी हो, गीलापन हो, सूखापन हो, अंगार सी हो,
कोई हिलान हो डुलान हो, कभी हल्कापन हो, भारीपन हो, सूखापन हो, गीलापन हो, गर्माहट हो, पसीना सा हो, कैसी भी संवेदना हो, हल्कापन हो, भारीपन हो, हमने अनुभव किया। ऐसा ही अनुभव हम अपने मन को जैसे आनापान का अभ्यास करते हुए इस स्थान पर टिकाए रखा, ऐसे ही अब हमारे मन को, हमारा अंतर्मन है ना, तो सिर के सिरे पर, बचपन में अपनी माता तेल लगाया करती है, बड़ा कच्चा हिस्सा होता है सिर के सिरे का, वो लुक 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 करता है, बड़ा कच्चा हिस्सा होता है। हर सम्यक संबुद्ध ने जो बोधि प्राप्त की ना, तो इसी से विपश्यना का अभ्यास प्रारंभ किया। बड़ा कच्चा हिस्सा होता है, बड़ा संवेदनशील हिस्सा होता है, यह सिर के सिरे का कच्चा हिस्सा होता है। बचपन में अपनी माँ तेल लगाया करती है, तो सारा ध्यान सिर के सिरे पर, बड़ा कच्चा हिस्सा होता है, बस उस स्थान पर क्या अनुभवन हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, कोई चींटियों के रेंगन सी ऐसा अनुभव हो रहा है, कोई कुरतड़ाहट हो, थुकथुकाहट हो, गिड़गिड़ाहट हो, पुलकन सी हो, गीलापन हो, सूखापन हो, सेहरन सी हो, सिकुड़न सी हो, फैलाव सा हो, अंगार सी हो, जलन सा हो, धड़कन सी हो, फड़कन सी हो, हिलन डुलन हो, जो भी अनुभव होता, इस छोटे से सिर के सिरे वाला भाग क्या अनुभवन हो रहा है। सिर के सिरे पर हमें केवल मात्र जानने का काम करना है, आंखें नहीं खोलनी है। आंखें खोल करके कोई रूप देखे भटक गए, बिल्कुल नहीं खोलनी है। जैसा है, जो भी इस छोटे से सिर के सिरे पर अनुभवन हो रहा हो, अपने लिए जो अनुभवन हो रहा हो, अपने लिए नहीं सत्य है। एक एक जो भी संवेदना है, संवेदना देख लिए, आगे बढ़ गए। 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, एक बित्ता, सिर के ऊपर वाला हिस्सा 2 अंगुल 4 अंगुल, अगल बगल में क्या अनुभव हो रहा है। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। बाकी सब काम प्रकृति पर छोड़ना है। प्रकृति, अरे उत्पाद हुए धम्मिनो, उत्पाद होता ही वह होता है। हम केवल संवेदनाओं को देखना है, बस संवेदना देख लिए, क्या अनुभव हो रहा है, क्या संवेदनाएं मिल रही है। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। जो भी अनुभव हो रहा है, 2 अंगुल 2 अंगुल 4 अंगुल, आगे की ओर बढ़ गए। माथा है, मस्तिष्क है, धीरे धीरे आगे बढ़े। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। क्या हो रहा है, कैसी संवेदना उत्पन्न हो रही है। जो भी अनुभव हो रहा हो, सूखापन हो, गीलापन हो, पसीना सा हो, सूखापन हो, गीलापन हो, सिकुड़न सी हो, फैलाव सा हो, सिहरन सी हो, पुलकन सी हो,
जकड़न सी हो, अकड़न सी हो, बड़ी दुखद वेदना है, बड़ी अप्रिय है, किसी प्रकार की हो, आगे बढ़ गए, संवेदनाओं को देख लिया, आगे बढ़ गए, 2 अंगुल 4 अंगुल, 2 अंगुल 4 अंगुल, एक बित्ता, 2 अंगुल 4 अंगुल, एक बित्ता। कपाल देख लिए, देखिए आंखों पर मन, दाहिनी आंख, बाई आंख, क्या अनुभव हो रहा है, क्या संवेदनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है। संवेदना मिल गई, आगे बढ़ गए। नाक, ये मुंह वाला भाग, सारे मुंह का हिस्सा, क्या अनुभव, उस स्थान पर क्या अनुभव हो रहा है। ये गाल पर क्या हो रहा है, एक दाहिना कान या बाया कान, कर्ण है, कर्णेंद्रिय, क्या हो रहा है, कैसी संवेदनाओं का अनुभव कर रहे हैं। अनित्य है। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए, संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। गले वाला हिस्सा, गले का भाग, ये गले में क्या हो रहा है, गले पर क्या हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। पसीना सा हो, गर्माहट हो, गीलापन हो, सूखापन हो, धड़कन सी हो, फड़कन सी हो, सिकोड़न सी हो, फैलाव सा हो, चिड़चिड़ाहट हो, कुरकुराहट हो, चुभन सा हो, जलन सी हो, अंगार सा हो, गिड़गिड़ाहट हो, चिड़चिड़ाहट हो, फरफराहट हो, पुलकन सी हो, कैसा भी हो, सूखापन हो, बड़ा भारीपन हो, हल्कापन हो। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। ये छाती का भाग, 2 अंगुल 4 अंगुल, एक बित्ता, 2 अंगुल 4 अंगुल, एक बित्ता। पुराने साधक हो, 2 अंगुल 4 अंगुल, एक बित्ता, आगे बढ़ गए। छाती का भाग, 2 अंगुल 4 अंगुल, क्या अनुभव हो रहा है, क्या संवेदना प्राप्त हो रही है। संवेदना मिल गई, आगे बढ़ गए। सारी छाती को देख लिए और आगे बढ़ गए नाभि तक, 2 अंगुल 4, पेट का भाग, आगे बढ़ गए। संवेदना मिल गई, आगे बढ़ गए। संवेदना मिल गए, आगे बढ़ गए। चाहे वो जैसी भी हो, जिस प्रकार हो, कमर तक संवेदना बढ़ गई। संवेदना मिल गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। बाकी सारा काम प्रकृति पर छोड़ना है। अनित्य है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। वो संवेदना अपने काम करेगी, उत्पाद होती रहती है, वेदनाएं उत्पन्न होती, वेदना मिले, आगे बढ़ गए, वेदनाएं मिले, आगे बढ़ गए, बस आगे बढ़ने का काम। और ये बड़ी घनीभूत संवेदना हो रही है, पता, तो ऐसे समय में आगे बढ़ गए। बाद में दूसरी चक्कर यात्रा करेंगे, तब देखेंगे, आगे बढ़े। ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे, बस पुराने साधक को ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे। वेदना मिल गए, आगे बढ़ गए। बाकी सारा काम प्रकृति पर छोड़ना है। आप कमर तक का भाग देख लिए, कमर के नीचे वाले अंग, वहां पर क्या अनुभव हो रहा है, क्या संवेदनाओं की अनुभूति हो रही है। बिल्कुल वे भी अंग अछूते नहीं रहने पाए, बिल्कुल नहीं रहने पाए। फिर अपने इस मन को सिर के सिरे वाला, पीछ वाला, जो पिछड़ा हिस्सा, छोटा सा जो भीतर वाला मगज होता है, छोटा वाला, क्या हो रहा है, गर्दन में क्या हो रहा है, गर्दन में क्या अनुभव हो रहा है, वहां देखो, वहां क्या अनुभव हो रहा है। वहां मन को स्थित करो कुछ क्षण के लिए, क्या अनुभव हो रहा है। अनुभव हुआ, आगे बढ़ गए। संवेदना मिल गई, आगे बढ़ गए। केवल संवेदनाओं को देखना है, आगे बढ़ना है। संवेदना को देखना नहीं है तो अनित्य बोध पुष्ट कैसे करेंगे। तो संवेदना देखना है, आगे बढ़ना है। संवेदना देखना है, सारा काम प्रकृति पर छोड़ना है।
काम बड़े लगन से करें। ये दाहिना कंधा है, ये बायां कंधा है, दाहिना कंधा है। दाहिने कंधे पर से देखिए कंधे पर क्या हो रहा है, दाहिने कंधे पर क्या हो रहा है। ये भुजा पर से मन 2 अंगुल 4 अंगुल भुजा पर से मन गुजारे, भुजा के भीतर बाहर, फिर ये हाथ का कोना और धीरे धीरे हथेली पर क्या अनुभव हो रहा है। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए, ज्यादा देर रुके नहीं। संवेदना 2 अंगुल 4 अंगुल एक बीता। अब बाएं कंधे पर क्या हो रहा है, बाएं कंधे से यात्रा शुरू करे, बाएं हाथ के भुजा में से गुजार करके देखे भीतर बाहर, बाएं हाथ का कोना, फिर आगे बढ़े हथेली पर, हथेली तक, अंगुलियों तक क्या अनुभव हो रहा है। ज्यादा देर रुके नहीं, संवेदनाओं को देख लिया, आगे बढ़ गए। दाहिना भी हाथ देख लिया, भाई भी गर्दन पर ले जावे, गर्दन पर ले जावे, और धीरे धीरे 2 अंगुल 4 अंगुल 2 अंगुल 4 अंगुल, धीरे धीरे पीठ का हिस्सा 2 अंगुल 4 अंगुल, संवेदना देखिए, आगे बढ़ गए। अरे कपड़े का थोड़ा सा स्पर्श भी है, वो भी तो संवेदना है, चाहे हो गर्माहट हो, पसीनासा हो, कुछ भी हो, संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। बस ज्यादा रुकने का नहीं है, ज्यादा समय रुकने का नहीं है। संवेदना मिल गई, आगे बढ़ गए। देखिए पूरा पूरा पीठ का हिस्सा, कमर देखे जा, कमर तक के, कमर तक के। फिर आगे बढ़े, संवेदना देख ली, दाहिनी जंघा पर, दाहिने पैर के दाहिनी जंघा पर धीरे धीरे 2 अंगुल 4 अंगुल एक बित्ता, आगे बढ़े दाहिने पैर के घुटने तक के। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए, संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। दाहिने पैर के घुटने से और आगे बढ़ गए, 2 अंगुल 4 अंगुल पिंडली में से, पैर की एड़ियों तक की, एड़ियों से और आगे पैर के तलवियों तक, अंगुलियों तक के। क्या अनुभव हुआ, आगे बढ़ गए, संवेदना मिल गई, आगे बढ़ गए। अब बाई जंघा पर मन ले गए, गुप्तांग को भी देखें, एक अंग प्रत्यंग भी अछूता नहीं रहने पाए। धीरे धीरे आगे बढ़े, बाई जंघा से, पिंडली से बाएं पैर के घुटनों तक। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए, संवेदनाओं को देख लिया, आगे बढ़ गए, चाहे जो भी संवेदनाएं। बाएं घुटने के नीचे 2 अंगुल 4 अंगुल एक बिता, पिंडली में से एड़ियों तक की, बाएं पैर के एड़ियों तक की, तलवियों तक, अंगुलियों तक। इसी तरह बस यही बाएं अंगुली से, बाएं पैर की अंगुलियों से ऊपर की ओर यात्रा करते रहे। 2 अंगुल 4 अंगुल बाएं पैर के घुटने से और ऊपर। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए, संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। ज़्यादा रुकने का नहीं है, ज़्यादा समय रुकने का। संवेदना देख ली, बाकी सारा काम प्रकृति पर छोड़ना है। बाएं पैर के जंघा तक के एक भी अंग अस्पष्ट नहीं रहना चाहिए, सभी अंग प्रत्यंगों को देखे। इसी प्रकार दाहिने पैर के अंगुली तलवियों तक और एड़ियों तक, 2 अंगुल 4 अंगुल एक बीता, और ऊपर की ओर दाहिने पैर के घुटनों तक के। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए, संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए। तो दाहिने पैर के जंघा तक की, फिर कमर का हिस्सा, पिछड़ा कमर का हिस्सा,
पूरे कमर को देखें, क्या अनुभव हो रहा है, क्या वेदना मिल रही, वेदना मिल गई, आगे बढ़ गए ऊपर की ओर, 2 अंगुल 4 अंगुल, सारा पीठ को देखें, सारी पीठ का भाग, पीठ का हिस्सा, क्या कमर में हो रहा है, कमर में शरीर के सामने वाला हिस्सा, और ऊपर की ओर 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बीता, 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बीता, ऊपर की ओर नाभि की ओर। धीरे धीरे संवेदनाओं को देख लिया, आगे बढ़ गए ऊपर की ओर, सारा पेट को देख लिए, और ऊपर की ओर छाती की तरफ, सीने की तरफ, सारा छाती का हिस्सा देख लिए, संवेदनाओं को देख लिया, आगे बढ़ गए गले तक का भाग, देख लिया। ये दाहिनी अंगुली में क्या हो रहा है, अंगुलियों से हथेली पर क्या हो रहा है, दाहिने हाथ के कोने तक के 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बीता, दाहिनी भुजा से कंधे तक के जो संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है, अनुभव किया, आगे बढ़ गए, संवेदना मिल गया, आगे बढ़ गए। बाकी सारा काम प्रकृति पर छोड़ना है, अनित्य है, बदलता है। जो भी सुखा वेदना हो, दुखा वेदना हो, अदुखा सुखा वेदना हो, शारीरिक वेदना है, प्रिय हुई बड़ा मन ललचाता है, संवेदना रहे उसी तरह रहे, अरे अनित्य है ना, इसे खूब जाएंगे, खूब जानेंगे। बाएं अंगुली से भी देखे, बाएं अंगुली से, अंगुलियों से हथेली, हथेली की ओर और आगे बढ़े ऊपर की ओर, बाएं हाथ का कोना, बाएं हाथ की भुजा, भुजा में से कंधे पर तक के, गले, सारा चेहरा देखे जावे, कान देखे जाओ, सिर के सिरे तक, सिर के सिरे से पैरों के तलवे तक, अंग प्रत्यंग में से 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बीता, 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बीता, एक एक अंग प्रत्यंग को देखे जावे। संवेदना मिल गए, आगे बढ़ गए, संवेदना मिल गए, आगे बढ़ गए। संवेदनाओं के प्रति शरीर की यात्रा करते करते मन भटक जाता है, भटक गया, व्याकुल नहीं होंगे, फिर से थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करेंगे, और जहां से मन हट गया था, भटक गया था, फिर उसी स्थान पर ले जाएं, फिर से यात्रा को प्रारंभ करें। इसी तरह सिर से पांव तक और पांव से सिर तक, एक एक अंग प्रत्यंग में से शरीर के अंग प्रत्यंग देखे जाए, एक भी शरीर का कोई अंग अछूता नहीं रहने पाए, अंग प्रत्यंग को देखे जाए। एक एक संवेदनाओं के प्रति सजग, वेदना पच्चया पय्या, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक, एक एक अंग प्रत्यंग में यात्रा करते हुए, अंग प्रत्यंग में यात्रा करते हुए, 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बीता, 2 अंगुल 4 अंगुल 1 बीता, आगे बढ़े, संवेदना मिल गई, आगे बढ़े। पुराने साधक हो, बड़ी तेज रफ्तार से यात्रा करनी है। जो अरे अनित्य है ना, बड़ा लचीला मन होता है, प्रिय वेदना आई, सुखा वेदना आई, ऐसे रहने चाहिए रे, उसको रोक करके रखने के काम करते हैं, रोक कर, नहीं बिल्कुल नहीं रोकना, वो अनित्य है ना, वो तो खत्म होने वाली है। अच्छा, बड़ी दुखद वेदना आई, अनचाही वेदना आई, अरे जल्दी जाए मेरे, तो सांस के आधार पर उसको ढकेलने का काम करते, तो गलत काम कर रहे हैं ना, प्रतिक्रिया ना करे, यही सबसे बड़ा काम है। कुछ नहीं करना, यथाभूत देखना है, तटस्थ होकर के देखना है,
साक्षी भाव क्षण प्रतिक्षण पुष्ट होता रहे। कैसे पुष्ट होता है? पुराने साधक जो संवेद शरीर की यात्रा करते करते जो अनुभवन हो आ रहे, बड़ा घनीभूत अनुभवन हो रहा है, बड़ा स्थूल स्थूल सा। ऐसे समय में ज़्यादा समय रुके नहीं, बड़ी स्थूल वेदना मिल रही, आगे बढ़िए, आगे बढ़े, दूसरी तरफ दूसरी चक्कर में देखेंगे इसको क्या होता है। संवेदना देख लिया, आगे बढ़ गए, देखते देखते अरे संवेदना उत्पाद होती, वे होता है प्रकृति का नियम है। उत्पाद तवय धम्मिनो, उत्पाद होता है, वे होता है, प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, धर्म है। इसे अनुभूति से जानना है। अनुभूति से जान रहे हो, अनित्य है, अनित्य है, उत्पाद होता है, वे होता है। किसी अग्निवायु जल या पृथ्वी धातु की प्रधान तली है, जो भी संवेदना आई, कैसी भी संवेदना अनित्य है ना। उत्पाद देर सवेर रहेगी, उत्पाद होती, देर सवेर रहती नष्ट हो जाती, धर्म है। संवेदनाओं की उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक का प्रपंच यथाभूत जानना है। वेदना सुखद हो, दुखद हो या अदुखद असुखद हो, न्यूट्रल हो, कोई वेदना हो, हर संवेदना का एक जैसा स्वभाव, अनित्य है ना, अनित्य धर्म है। तो अनित्य बोध पुष्ट होता कैसे? अनित्य बोध के आधार पर ही तो समता पुष्ट होती है। कैसे समता पुष्ट होती है? वेदनाओं चाहे किसी प्रकार की हो, उत्पत्ति से व्यय होने तक का सारा प्रपंच यथाभूत देखना आया। जैसी है, सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है, दुख है तो असुख है। बार बार मन भटकेगा, बिल्कुल नहीं भटकेंगे, व्याकुल नहीं होंगे। भटक गया तो थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करेंगे, जहां से मन हट गया था, भटक गए थे, फिर से यात्रा प्रारंभ करें। इसी तरह सिर से पांव तक और पांव से सिर तक एक एक अंग प्रत्यंग से गुजारते रहे। मन को 2 अंगुल 4 अंगुल एक बीता, 2 अंगुल 4 अंगुल एक बीता, अंग प्रत्यंग देखे जावे, अनित्य है। पुराने साधक हो, इस शरीर की यात्रा करते करते बड़ी सुखद वेदना आई, सुखा वेदना आई, बड़ी अच्छी लगती है, तो उसको रोक करके रखने की कोशिश करते हैं। नहीं, अनित्य है, बिल्कुल नहीं करना है। अरे ये उत्पाद होती है, देर सवेर रहेगी, क्षणिक सुखद लगने वाली, काहे का सुख है? अरे बड़ी सुखद लगती है कुछ क्षण के लिए, तो मन भोक्ता भाव में रमन करते हुए, प्रतिक्रिया करते हुए बड़ी आसक्ति जग जाती है उस संवेदना की। सुखद संवेदना, प्रिय संवेदना होती है ना, ऐसी ही रहनी चाहिए। तो क्या कर रहे हो? प्रतिक्रिया करते हुए सुखा वेदना आई, मन भोक्ता भाव में रमन करता है, राग की आसक्ति की गांठें बांधते हैं, तो दुख ही निर्माण करते हो ना। काहे का सुख? यह क्षणिक सुखद लगने वाली वेदना दुख ही तो है ना। इसको अनुभूति से जाने, अनुभूति से जाने, अनित्य है ना। अरे थोड़ी सी सुखद लगने वाली संवेदना नष्ट होती है, तो क्या किया? अरे भोक्ता भाव में रह करके, उसको रोक करके रह करके, रोक कर रखने का आसक्ति जगा ली, राग की गांठें बांध ली, बेहोशी में होश के साथ। इसलिए संवेदनाओं की साथ नहीं छोड़ेंगे, सबकी साथ छूट जाए चल जाएगा, कि संवेदना का भी साथ नहीं छूटना चाहिए। क्षण प्रति क्षण संवेदनाओं के प्रति सजग, क्षण प्रति क्षण विपश्यना कर रहे हैं ना, तो हर क्षण क्षण प्रति क्षण जो भी काम कर रहे हो, अभिध्यान कर रहे हो, तो संवेदनाओं के प्रति सजग, चाहे वो किसी समय हो, अभिध्यान कर रहे हो प्रतिक्षण, चाहे वो सुखा वेदना हो, उसकी उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक यथाभूत जान लिया, तटस्थ होकर के जान लिया, तो अनित्य बोध पुष्ट हुआ।
इसे अनित्य बोध पुष्ट होने के आधार पर समता पुष्ट होती है, तो संस्कारों की निर्जरा होती है। यथाभूत देखने से, तटस्थ होकर के देखने से, यथाभूत देखने से, साक्षी भाव पुष्ट हुआ तो ही संस्कारों की निर्जरा हुआ करती है। इसे अनुभूति से जाने। वेदना दुख आए, बड़ा लचीला मन होता है, नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए रे, सांस के सहारे सहारे उसको ढकेलने की कोशिश में लगे हुए तो प्रतिक्रिया करते ना, तो द्वेष की गांठें बांधते ना। तो दुखद वेदना तो दुख है ही नहीं, द्वेष की गांठें बांधते हैं भोक्ता भाव में रमण करते हुए, तो अपने दुख के चक्र को ही बढ़ाते ना। काहे की वेदना, दुखा सुखा भी तो दुख ही है, दुखा वेदना तो दुख ही है। जो अधुखा वेदना, धारा प्रवाह जब भी होता है शरीर की यात्रा करते समय, बड़ी प्रिय लगती है रे। जैसे कोई नशा पता करने वाला कोई व्यक्ति हो, नशा पता करने से जब झूमने लगती है थोड़ा होश अपना खो देता है, बस करता है उसका रसास्वादन। तो ये धारा प्रवाह की रसास्वादन, यही धारा प्रवाह का रसास्वादन किया भटक गए। अरे मोहमल चित्त उत्पन्न होगा तो और भी 10 गुना और भी ज़्यादा संस्कारों पर, अविद्या की मोह मूर्ता के संस्कारों पर गांठें ही बांधने का काम करेंगे। भूल कर से भी ये धारा प्रवाह की सूक्ष्म अति सूक्ष्म संवेदनाएं तो भोक्ता भाव में रमण नहीं करे, उसका रसास्वादन नहीं करे, हालत और भी गंभीर होगी। 10 गुना और भी ज़्यादा संस्कारों पर संस्कार, मोह मूर्ता के संस्कारों पर संस्कार बांधे, गांठें बांधने का काम करेंगे तो दुख ही है ना। वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख ही तो है ना। काहे का सुख, चाहे वेदना दुखा हो, चाहे वेदना सुखा हो या दुखा सुखा हो, तो प्रतिक्रिया करते हो। राग द्वेष मोह की गांठें बांधने का काम हम कर रहे हैं। वेदना पच्चय पඤ्ඤा, वेदना पच्चय पඤ्ඤा। अब हम प्रज्ञा जगाएंगे वेदनाओं के आधार पर। जिस प्रकार हम सभी प्राणियों ने वेदनाओं की प्रपंच वेदना जागी तो उस पर प्रतिक्रिया करके क्रमशः राग द्वेष मोह की गांठें बांधने का काम करके दुख का निर्माण किया ना, भव तृष्णाओं का निर्माण किया ना, क्लेश धातुओं का निर्माण किया ना। तो जिस वेदनाओं के सहारे सहारे प्रतिक्रिया करके सुखद वेदनाएं प्रतिक्रिया करके राग की आसक्ति की गांठें बांधी, दुखद वेदनाएं प्रतिक्रिया करके द्वेष की गांठें बांधी, अदुखद असुखद वेदनाएं प्रतिक्रिया करते हुए मोह की गांठें बांधी, तो दुख का निर्माण किया ना। वेदना का सारा प्रपंच दुख का ही प्रपंच है। वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख का ही प्रपंच है। एक एक अंग प्रत्यंग को देखे जावे यात्रा करते करते, जो भी वेदना अनित्य है, वेदना को देख लिया आगे बढ़ गए, अरे अनित्य है कोई वेदना हो, सारा प्रपंच जो अनित्य का है, दुख का ही प्रपंच है। सारा शरीर जिसे मैं मेरा शरीर का है, तेरा शरीर, धीरे धीरे ये पथ है, मार्ग है। मग्गं गानं मग्ग संपयुक्त कानं चंग धम्मानं तंग समुत्थानानं च रूपानं मग्ग पच्चे न पच्चे। अभी इसी विपश्यना का एक एक ज्ञान को प्राप्त करेंगे यात्रा करते करते, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक। इसे शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े अनित्य का बोध करना है ना, अनित्य है बोध करना है ना। हाँ, वेदना सुखा हो दुखा हो, दुखा सुखा हो, अनित्य है ना, उत्पाद होकर के नष्ट होती है। छिछला सा थोड़ा भी अनुभवन करना आया तो इसी को ही सम्मर्शन ज्ञान कहा जाता है। अनित्य है, धीरे धीरे पुरानी साधक हो, इसे ही सम्मर्शन ज्ञान कहते हैं। विपश्यना का यह पहला ज्ञान, अनुभूति से जाने, ये मार्ग ही ऐसा है। एक एक पर्दा खुल जाता है। इस शरीर और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके यही विपश्यना कम्बठान के आधार पर हम अनित्य का बोध करते हुए देख रहे हैं। एक एक अंग प्रत्यंग से, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक अंग प्रत्यंग में से यात्रा करते करते जो भी सुखा वेदनाएं, दुखा वेदनाएं, अदुखा असुखा वेदनाएं, सौ मनुष्य और मनुष्य वेदनाएं अनित्य है ना। जो अनित्य वही दुख है ना। एक एक अंग प्रत्यंग में से यात्रा करते करते वेदनाओं के आधार पर कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते हुए, अरे वेदना पच्चय, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते हुए वेदना पच्चय पඤ्ඤा। अब भोक्ता भाव टूटे, समता ही पुष्ट होती रहे, अनित्य बोध जगा रहे, अनित्य बोध पुष्ट हो,
समता अनित्य बोध के आधार पर ही पुष्ट हुआ करती है तो ही निर्जरा होती है। रानी साधक हो, इस शरीर की यात्रा करते करते अरे सुखा वेदना आई ना, अपने ही कल्याण के लिए आई। यथाभूत देखे ना, जैसी है अनित्य है। कितनी भी सुखद वेदना हो, प्यारी है, प्रिय है, उसकी उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक तटस्थ होकर के देखा, यथाभूत देखा, देख लिया, तो निर्जरा हुई। राग की आसक्ति की गांठें खुलने लगी तो इस क्षण चित्त निर्मल हुआ। अथ निबिंदति दुखे, निर्वेद ज्ञान के आधार पर, निबिदा ज्ञान के आधार पर निर्मल चित्त हुआ। जिस क्षण क्षमता पुष्ट होती है, समता पुष्ट होती है, उपेक्षा भाव पुष्ट होता है। अनित्य है तो राग की गांठें खुलने लगी। दुखद वेदनाएं अरे अपने ही कल्याण के लिए है। यथाभूत देखे, तटस्थ होकर के देखे, यथाभूत तटस्थ जैसी है वैसी देखे। साक्षी भाव तभी पुष्ट होता है। कितनी भी दुखद हो, उत्पत्ति से लेकर उसकी व्यय होने तक का यथाभूत ध्यान लिए, तटस्थ होकर के जान लिए, तो खुल गई ना, द्वेष की गांठें खुल गई ना, तो उसी क्षण चित्त निर्मल हुआ। सैरागं वा चित्तं सैरागं चित्तंति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तंति पजानाति। सुखद वेदना आई, शरीर की यात्रा करते करते सुखद वेदना आई, अपने कल्याण के लिए आई। हम शुरू से लेकर अंत तक तटस्थ होकर के देखे, यथाभूत देखे। यथाभूत देखना है, अरे गांठें खुलने लगी ना, तो वह चित्त क्षण बड़ा निर्वेद ज्ञान, अनासक्त का, निरासक्ति का क्षण, प्योर माइंड, शुद्ध चित्त का, शुद्ध चित्त का क्षण, निर्वेद ज्ञान। तो अनित्य बोध पुष्ट हुआ ना, तो राग की गांठें खुलने लगी। वीतरागं वा वीतरागं चित्तंति पजानाति। अभी वीतरागी होकर के यह देखना आया, हेतु स्पष्ट हुआ। इसी तरह दुखद वेदना आई, उसकी उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक यथाभूत देख लिया, तो दुख बोध, अरे दुख ही है ना, अनित्य है ना, वो जो अनित्य वो काहे का सुख है, दुख ही है ना। अब भोक्ता भाव में रह करके हम दुख ही है, दुख की गांठें, द्वेष की गांठें बांधते हैं, तो हम द्वेष की गांठें कैसे खोलेंगे? वेदना पच्चे पैया। दुखद, इतनी कितनी भी दुखद वेदना हो, उसकी उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक का तटस्थ होकर के यथाभूत साक्षी भाव से वेदना देखने आई, तो द्वेष खुल गया, द्वेष की गांठें खुल गई। वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तंति पजानाति। चित्त निर्मल हुआ। समोहं वा चित्तं समोहं चित्तंति पजानाति। वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तंति पजानाति। समोहं, अरे अधुका सुखा वेदना, जिसको धारा प्रवाह कहते हैं। कोई नशा पता करने वाली कोई व्यक्ति हो, ऐसी वेदनाएं धारा पर, अरे बड़ा उछलता है, अरे इसी के लिए तो आया था ध्यान करने के लिए, इसी के लिए आया था, अरे कहाँ गुम गया, कहाँ बेहोशी में अपना होश खो बैठता है और बस रसास्वादन करने लग जाता है। भूल कर से भी उस धारा प्रवाह का रसास्वादन नहीं करेंगे। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म वेदनाएं होती है ना, ये इसे ही अधुका सुखा संवेदना कही जाती है, शारीरिक वेदनाएं। भूल कर से भी रसास्वादन किए और भी मोह विपश्यना के उपक्लेश और भी भिड़ जाते हैं, मोह मोह चित्त उत्पन्न होता है। सैमोहं वा चित्तं सैमोहं चित्तं की पजानाति। अब जब अधुका सुखा वेदना ये आई, ऐसी होती है, सुख की वेदना, सुखद वेदना उत्पन्न हुई, इतनी तेज रफ्तार से टूटती है, दुखा वेदना में परावर्तित होती है। और दुखा वेदना उत्पन्न हुई तो इतनी तेज रफ्तार से सुखा वेदनाओं में परावर्तित होती, इसलिए उसे अदुखद असुखद यही कही, उसको इसलिए न्यूट्रल वेदना कही गई। वही धारा प्रवाह बड़ी अति सूक्ष्म सूक्ष्म लगती है। वह बेहोशी में जैसे नशा पता करने वाली कोई व्यक्ति हो, भूल जाता है वो क्या कर रहा है, सजगता भूल जाता है, अरे बेहोशी में जाकर के वही उसी का ही रसास्वादन करने लगता है। तो वीत मोहं वा चित्तं वीत मोहं चित्तंति पजानाति। अरे वीत मोही चित्त है,
तो और भी 10 गुना और भी अपने मोह मूर्ता की संस्कारों का संस्कार और भी निर्माण करेंगे तो दुख ही निर्माण करेंगे ना। कहाँ खो गए, बिछड़ जाओगे। भूल कर से भी ये धारा प्रवाह की संवेदनाओं का रसास्वादन नहीं करना। मोह मूर्ता के संस्कारों पर ऐसे गांठें बांध करके वीतम आप जब पुष्ट हुई, ये भी तो अनित्य का, ये भी तो दुख ही है। अरे ये भी तो जिससे मैं सारे वेदना संज्ञा संकार और विज्ञान मन के चारों खंड ये शरीर की यात्रा करते करते ही उत्पाद होते हुए होता है। किसी प्रकार की अग्नि वायु जल या पृथ्वी धातु की प्रधानता लिए हुए कोई संस्कार लेकर के कोई संवेदना उत्पन्न हो, उदय व्यय उदय तरंग ही तरंग बुद्बुदे ही बुद्बुदे। किसी प्रकार के अग्नि वायु जल या पृथ्वी धातु की प्रधानता लिए जो बुद्बुदे शरीर के ये सारे अग्निवायु जल पृथ्वी धातु के तरंगे तरंगे तर किस तरंग को मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ, क्या हुकूमत चलती है मेरी, अनात्मा है ना। किस अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के बुद्बुदे को मैं कहूँ, बुद्बुदे को प्रचंड अट्ठकलापों के प्रपंच को मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ, क्या हुकूमत चलती है मेरी, अनात्मा है ना। इस शरीर की यात्रा करते 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 उदय व्यय की स्पष्ट जानकारी हुई। किसी वेदना हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा हो, स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने लगे। अरे उदय व्यय का ये दूसरा ज्ञान है ना, विपश्यना का दूसरा ज्ञान। किसी प्रकार की वेदना हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा, सौमनस्य या दौर्मस्य उत्पाद वेदमिन, उत्पाद व्यय की स्पष्ट ज्ञान, ये दूसरा ज्ञान है। धीरे धीरे इस शरीर की यात्रा करते पूरे शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं, अनित्य दुख है, अनात्म है। अरे क्या इस शरीर पे कोई आत्मा नाम की कोई चीज है क्या? कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा है? अरे सारे बंधन कट जाते टूट जाते हैं, एक एक अंग प्रत्यंग खुल जाता है। शरीर कोई शरीर की यात्रा करते करते अग्निवायु जल पृथ्वी धातु के अणु रेणु परमाणुओं का सारा अट्ठकलाओं का प्रपंच उदय वे बुद्बुदे किस बुद्बुदेयों को, अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के किस बुद्बुदेयों को मैं कहूँ, मेरा शरीर कहूँ, क्या हुकूमत चलती है मेरी, अनात्मा है ना। इस शरीर के भीतर कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है ना। अनुभूति से जान ले, भावनामय प्रज्ञा। इसी तरह वेदना, किसी प्रकार की वेदना हो, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा हो, किसी प्रकार की संज्ञा, सुखा दुखा अदुखा सुखा, प्रिय हो या अप्रिय हो, किसी प्रकार का संकार लेकर के कोई वो भी संकार टूट देर सवेर रहता है और टूट जाता है, बदल जाता है, अनित्य अनात्मा है। अरे इससे जो कोई संकार हो, जो विज्ञान हो, चाहे वो चक्षु हो, चक्षु विज्ञान हो, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, और ये सारा चित्त चैतसिकों का सारा प्रपंच अनित्य दुख और आत्मा ही ना। किस वेदना संज्ञा संकार विज्ञान के सारा प्रपंच टुकड़े टुकड़े करके अनित्य सारा बुद्बुदे चित्त चैतसिकों के किस वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के तरंगों को बुद्बुदों को मैं कहूँ, मेरा चित्त कहूँ, क्या मेरी हुकूमत चलती है, अनात्मा ही ना। इस शरीर और मन के भीतर किसी प्रकार का कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है। तरंगे तरंगे अग्निवायु जल पृथ्वी धातु अनात्मा है। धीरे 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 इस शरीर की यात्रा करते करते अनित्य का, दुख का, अनात्म तीनों लक्षणों से इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके करते करते एक एक अंग प्रत्यंग अलग थलग हो जाता है। अरे बुद्बुदे ही बुद्बुदे, बुद्बुदे ही बुद्बुदे, बुद्बुदे ही बुद्बुदे। इस शरीर की यात्रा करते करते जिस समय सारा शरीर भंग ही भंग हो जाता है, भंग ही भंग हो जाता है, फिर भी एक बार और भी बड़ी तेजी रफ्तार से यात्रा करें। जैसे कोई एक गिलास में पानी भर लिया और उस किसी रंग का एक शाही का बूंद डाल लिया, एक बूंद डाल दिया, सारे पानी में जो रंग डाल दिया उसी सारा उस रंग से पानी में सारा रंग। इसी तरह सिर के सिरे पर मन को रख दिया तो सारा अंग प्रत्यंग देख जाते, सारे शरीर के भीतर की सारी संवेदना बड़ी तेजी रफ्तार से यात्रा करेंगे। जैसे कोई एक बकेट भर पानी सिर के सिरे पर डाल दिया, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग को भिगा कर छोड़ देता है, सारे अंग प्रत्यंग को। बड़ी तेज रफ्तार से यात्रा करें, सिर से पांव तक और पांव से सिर तक अंग प्रत्यंग को दे, सारा शरीर पिंड जैसे कोई तरंगित हुआ हो। अभी तरंगित नहीं हुआ हो तो व्याकुल नहीं होते, जिस समय इस समय नहीं व्याकुला, एक एक अंग प्रत्यंग। जब भी ऐसे भंग ज्ञान का तीसरा ज्ञान होता है, विपश्यना का तीसरा ज्ञान होता है,
जब भी इस काया के प्रति, वेदनाओं के प्रति, चित्त के प्रति, धर्म के प्रति अंग प्रत्यंग में सजग कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, सम्यक प्रहान, चार इद्दिपात, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन, हरि और ठंग को सम्मादिट्ठी। कथमाच भिक्खवे सम्मादिट्ठी। इस शरीर के दुखे याणं, दुख समुदय याणं, दुख निरोधे याणं, दुख निरोधगामिनी पटिपदा याणंती थी उच्चती थी सम्मादिट्ठी। बातों को ठीक से समझे, अनुभूति करके समझे। अरे शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करने की इस प्रक्रिया से गुजरे ना, क्या देखें, वेदना पच्चया पैया, ये प्रज्ञा के तीनों लक्षणों द्वारा इस शरीर के मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके वेदना पच्चया, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना करते करते इस शरीर के मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करने की यही ज्ञान की प्रपंच, यही ज्ञान का मील का पत्थर है। सम्मर्शन ज्ञान, सम्मादिट्ठी। असिते पीते खाईते सहिते संपजानकारी होती। अब जो ध्यान कर रहे हो, किसी प्रकार का काम कर रहे हो, कर्म ही प्रधान है, प्रज्ञा के द्वारा देख रहे हैं। प्रज्ञा की अनित्य दुख अनंत लक्षण के आधारित नाम और रूप के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखने वाली यही ज्ञान, सम्मर्शन ज्ञान, अनित्य का ज्ञान, दुख का ज्ञान, अनात्मा का ज्ञान, इसकी अस्पष्टता है। फिर भी यह सम्मर्शन ज्ञान है। धीरे धीरे वेदना सुखा हो, दुखा हो, दुखा सुखा हो, सौमनस्य हो या दौर मनुष्य, सुखा दुखा दुखा सुखा वेदना, ये शारीरिक वेदना है। सौमनस्य दौर मनुष्य वेदना चैतसिक वेदना है, किसी प्रकार की। अरे अरूप ब्रह्म लोक में जो जन्म लेने वाले, उनको शरीर नहीं होता तो ध्यान नहीं कर पाते, इसलिए अरूप ब्रह्म लोक को विपश्यना का कमठान का अभ्यास करना नहीं आता। अच्छा हुआ कि दुर्लभ हो मनुष्य भाव, दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन में प्राप्त हुआ धर्म मिल गया। दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उभौ शतकम्मं गत्वा तं अस्सादयति अभिनन्दन्ति। रागो उपज्जति, दोषो उपज्जति, मोहो उपज्जति, माना उपज्जति, दिट्ठी उपज्जति, विचिकित्सा उपज्जति, औदच्यं उपज्जति, दोमनसं उपज्जति। इसी प्रक्रिया से गुजरते गुजरते 10 ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरेंगे, अनुभूति पर सीखेंगे क्या अनुभव हो रहा है। जब इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते 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 अरे सारा शरीर खुल गया, अंग प्रत्यंग खुल गया, सारे तरंगे ही तरंग, बुदबुदे ही बुदबुदे, इसे ही भंग ज्ञान। शरीर इस चीर के सिरे पर मन को रखा, एक क्षण में शरीर, एक क्षण में सारा शरीर को देख लेता है, एक क्षण में, तो भंग कहा गया। इसे ही भंग ज्ञान, तीसरे प्रकार का ज्ञान, विपश्यना का, प्रज्ञा का ज्ञान। जब कभी भंग ज्ञान की अनुभूति होती है, साधक घबरा जाता है। अरे क्या हुआ मेरे शरीर को, क्या हुआ मेरे मन को, क्यों क्या हुआ। अरे बड़ा हल्का फुल्का होता है, जैसे कोई तितली हो, बड़ा हल्का फुल्का होता है। अरे बड़े अति सुख संवेदनाओं का अनुभव होता है, तो घबरा जाता है, मेरा शरीर कहाँ चला गया, है कि नहीं है, इतना हल्का फुल्का हो जाता है, भय जगता है। चौथा ज्ञान है। इसलिए हर व्यक्ति को विपश्यना का, कमठान का अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति के पास में अगर कल्याण मित्र नहीं हो, मार्गदर्शक नहीं हो, तो काम नहीं बनता। बखूबी से काम नहीं, बड़ी बखूबी से बात को समझे। जब भी कल्याण मित्र होता है, तो जब भी कोई लंबे लंबे शिविर करने वाले लोग, उनके लिए जो छोटे छोटे शिविर किए, अभी तो यही एक एक अंग प्रत्यंग से काम करते रहे। जब भी कभी यह काम करते करते सारे, जैसे कोई बकेट भर पानी सिर के सिरे पर डाल दिए, अंग प्रत्यंग भिगो कर ले देते, सारा शरीर का अंग प्रत्यंग, मन का सारा अंग प्रत्यंग खारा खुल जाता है। सिर के सिरे पर मन को रख दिया, सारा किसी प्रकार की दुखद संवेदनाओं का नामो निशान नहीं रहता। सारा अति सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाओं का सारा प्रपंच है। फिर भी एक बार मेरुदंड में से और मन को, ये पीठ का जो भाग होता है, सिर के सिरे से ये पेट का सारा हिस्सा, हड्डियों का भीतर का सारा हिस्सा, फिर भी मन को देख ले, कोई सुखद संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है या दुखद संवेदना का कुछ प्रपंच चल रहा है। अरे किसी प्रकार की कोई दुखद संवेदनाओं का अनुभव नहीं है, तब समझ जाना चाहिए कि ये भंग हुआ है।
अति सूक्ष्म संवेदना चलती है, बड़ी सूक्ष्म संवेदना। तो बड़ा बड़ा लंबे शिविर करने वाला साधक भी बड़ा गुमराह, बड़ा बेहोश में चला जाता है, होश खो बैठता है और उसी का ही रसास्वादन कर ले, बस बैठ जाता है, तो भूल जाता है, बेहोशी में खो जाता है कि क्या कर रहा है। बिल्कुल रसास्वादन ना करे। ऐसे समय जब भी ऐसे भंग ज्ञान का अनुभव होता है तो मार्गदर्शक थोड़ी देर हृदय वस्तु पर ध्यान करवाने के लिए लगवाता है, करवा देता है। कुछ अनुभव होता है, अरे सारा अंग प्रत्यंग इतना खुल जाता है, इतना भंग हो जाता है कि जैसे सारे प्रकृति में हम मिलजुल गए, बड़ा अनुभव करता है। तो होश खो बैठता है, ये मोहमूल चित्त उत्पन्न होता है। सदो समोहं वा चित्तं समोहं चित्त। ऐसे समय में अरे वो भी क्षेत्र है ना, अनित्य का क्षेत्र है, दुख का ही क्षेत्र है, अनात्म का ही क्षेत्र है। भूल कर भी ऐसे अरे आदि न है बा भयावह है, इसका रसास्वादन बिल्कुल ना करे। ये अधुकासु का संवेदना है। भूल कर से भी ये बड़ा धारा प्रवाह है, बड़ा अति सूक्ष्म संवेदना वाला, भूल कर से भी रसास्वादन ना करे। 10 गुना अभी मोह मूर्ता की गांठें बांधेंगे तो भाव चक्र को ही बढ़ाएंगे, दुख चक्र को ही बढ़ाएंगे। अंत्य है, दुख है, अनात्म है। जैसे जैसे समता पुष्ट होती है, दुख अधुकासु का संवेदना तो अथ निबिंदती दुखी, अनित्य दुख अनंत बोध की पुष्टता होती है तो शुद्ध चित्त का अरे प्योर माइंड, शुद्ध चित्त अनित्य दुख और अनत्य बोध बना रहा, उपचार समाधि तक बना रहा तो धीरे धीरे मुंचित काम्यता, यह अनित्य दुख अनंत बोध की टूटी फूटी निरंतरता, मुंचित काम्यता, धीरे धीरे यह ज्ञान शुरू हुआ। धीरे धीरे शरीर की यात्रा करते 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 पटिसंखा, शुद्ध चित्त में रममान, प्योर माइंड, मुंचित काम्यता ज्ञान में, तो बोधि ज्ञान को धारण करने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति सतिपट्ठान का अभ्यास करता है, आजि कल्याणं, मज्ज कल्याणं, पर्योसानं कल्याणं, अंत कल्याणं, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना करता है। बोधि के अंग को धारण करने की प्रक्रिया से गुजर, यही पटिसंखा ज्ञान कहलाया गया। ओपनैको पटिसंखिका क्रमशः आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, अंत कल्याणं। कायानुपस्सना शुरू में ही कल्याणकारी है, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना मध्य में ही कल्याणकारी है, धम्मानुपस्सना अंत नहीं। इसी प्रकार बोधि ज्ञान को धारण करने का यही पटिसंखा ज्ञान। धीरे धीरे कोई व्यक्ति हो सतिपट्ठान का अभ्यास कर रहा हो, इसी क्रम से गुजरता हो, तो पटिसंखा ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया से गुजरता हो, तो जो भी क्लेश धातु है, जब भी ध्यान करने वाला कोई व्यक्ति गृहत्यागी हो, हृदय वस्तु पर ध्यान करता है, तो क्लेश धातु बार बार यह भव तृष्णाओं का संग्रह, जो काम भूमि में, रूप भूमि में, आरूप भूमि में जन्म देने वाले संस्कारों का संग्रह, जिसे क्लेश धातु कही गई है, भव तृष्णाओं का प्रपंच, हृदय वस्तु पर ध्यान करने ही इसकी निर्जरा हुआ करती है। तो ही संखारोपेक्षा ज्ञान, काम भूमि में, रूप भूमि में, आरूप भूमि में ले जाने वाला कोई संस्कार जो उभर करके शरीर पर प्रकट हुआ, तो चीरते हुए, बीनते हुए, काटते हुए प्रज्ञा काम करती है, प्रज्ञा काम करती है। किसी शरीर की यात्रा करते करते जब भी ऐसे कोई भंग ज्ञान का अनुभव हुआ हो, तो यह बड़ा क्लेश धातु काम भूमि, रूप भूमि, आरूप भूमि में ले जाने वाले संस्कारों पर संस्कार की खदेड़ना होती है। यथाभूत देखना है तो इस संखारोपेक्षा ज्ञान, चीरते हुए, बीनते हुए, काटते हुए, किसी प्रकार की काम भूमि या रूप भूमि या रूप भूमि में ले जाने वाले संस्कारों का कोई संस्कार शरीर पर प्रकट हुआ, तो उसकी निर्जरा अनित्य की, दुख की और अनंत ज्ञान की निरंतरता जो बनता है, इसे ही उपेक्षा भाव। किसी प्रकार का संस्कार हो, काम भूमि, रूप भूमि या आरूप भूमि में ले जाने वाला, जन्म ले जाने वाला, देने वाला कोई संस्कार हो, उसकी जड़ से निर्जरा करने वाला यही ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, नौवा ज्ञान,
इसकी निरंतरता बनती है तो सभी प्रकार के संस्कारों की चीरते हुए, काटते हुए, बीनते हुए समुच्छेद प्रहाण वाली अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता वाला ज्ञान, संखारोपिक का ज्ञान बड़ा काम करता है। खयवय धम्मा संखारा समुदय धम्मानुपस्सी विहरति, वही धम्मानुपस्सी विहरति, खयवय धम्मानुपस्सी विहरति, समुदय वही धम्मानुपस्सी विहरति। धीरे धीरे इसकी निरंतरता बढ़ जाती है, सारा शरीर अंग प्रत्यंग सारा खुल जाता है। अनुलोम उदय व्यय, उदय व्यय, सारा शरीर का और मन का सारे खंड, रूप उपादान खंडो, वेदना उपादान खंडो, संज्ञा उपादान खंडो, संखार उपादान खंडो, विज्ञान उपादान खंडो। अरे सारे शरीर और मन के अंतिमतः संक्षिप्त में ये 5 उपादान स्कंध ही दुख है ना। इस शरीर के और मन के प्रति इतनी आसक्ति है ना, इस सारे के टुकड़े अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता से सारे शरीर के मन के टुकड़े टुकड़े करके देखे, भंग ही भंग है, उदय वय, उदय वय, समुदय धम्मानुपस्सीवा विहरति, वही धम्मानुपस्सीवा विहरति, समुदय धम्मानुपस्सीवा विहरति। अरे उदय व्यय, उदय समुदय व्यय, समुदय व्यय, उदय व्यय, देखते देखते खयवय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित आमंत्रयामी भिक्खवे। देखते देखते मार्गदर्शक सामने रहा, हृदय वृत्त पर ध्यान करते करते सारी क्लिष्टता ऐसे प्राणकारी जो प्रज्ञा काम करने लगी, संखारोपिक का ज्ञान काम करने लगा, अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता बनी रही। संखारोपिक का ज्ञान के आधार पर सभी प्रकार की काम भूमि में, रूप भूमि में, अरूप भूमि में जन्म लेने वाले संस्कारों का सारा संग्रह टूट जाता है, भवचक्र टूट जाता है। उदय व्यय, उदय व्यय, वै धम्मानुपस्सी वीर आमंत्रयामी भिक्खवे। भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए, आमंत्रयामी भिक्खवे, वेदनायामी भिक्खवे। अरे वेदनाओं को छोड़ना नहीं है। आप यह अनुलोम वै धम्मा, अभी उदय व्यय, उदय व्यय, यही अनुलोम ज्ञान कहा गया है। पटिच्च समुत्पाद का ये दुख और दुख समुदय का ज्ञान। अरे दुख समुदय ये भी भूल जाता है, तो अनुलोम कहा गया। तो पटिलोम अनुलोम की इतनी सारी सम्मिश्रता आ जाती है। खयधम्मा संखारा, वही धम्मा संखारा, अनुलोम 10वां ज्ञान प्रकट होता है। धीरे धीरे सारा तरंग ही तरंग, रूप उपादान खंडो, वेदना उपादान खंडो, संज्ञा उपादान खंडो, संखार उपादान खंडो, विज्ञान उपादान, सारे शरीर का और मन का प्रपंच, ये सारे तरंगे 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 तरंग। अब एक बार यह अभी 10 ज्ञान के बाद यह गोत्रभू चित्त उत्पन्न हुआ करता है। गोत्रभू अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला, सुख से दुख से सुख की ओर ले जाने वाला। ये न मैं हूं, न मैं, मेरा मन है, न तन है। अनात्म की ऊंचाई, जो लोकोत्तर प्रज्ञा काम करने लगती है। नित्य का बोध, सुख का बोध, अनात्म का बोध, लोकोत्तर प्रज्ञा काम करती है तो ये सारा शरीर और मन भी काम करना बंद कर देता है। लोकीय क्षेत्र बंद हो जाता है। निर्वाण के रस का रसास्वादन साधक करने लग जाता है। यही काम करते करते विपश्यना का ही 10 ज्ञान प्राप्त करते 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 रूपातीत, तरंगातीत, वेदनातीत, संज्ञातीत, संखारातीत, विज्ञानातीत सारा शरीर का और मन का प्रपंच खंडित हो जाता है। निर्वाण धातु के रस का रसास्वादन शुरू हो जाता है। यह काम करते करते कोई व्यक्ति गृहस्थ या गृह त्यागी हो, पहली बार निर्वाण में डुबकी लगाता है। संज्ञा वेद हित निरोध समापत्ति ध्यान में रमन करता है। मुक्ति का ये पहली अवस्था को प्राप्त करता है। यही काम करते 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 दूसरी बार डुबकी लगाता है। यह लोकीय शरीर और लोकीय मन का प्रपंच बंद हो जाता है तो उसे ही शोतापत्ति फल प्राप्त व्यक्ति कहला जाता है।
यही काम करते करते इस शरीर के मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े अनित्य दुख अनंत बोध के आधार पर यही तरंगे तरंगातीत रूपातीत वेदनातीत संज्ञातीत संकारातीत विज्ञानातीत तीसरी बार यही काम करते करते यह शरीर की और मन की सारी प्रक्रिया बंद होती है तो उसे ही अनागामी फल प्राप्त व्यक्ति कहा जाता है। धीरे धीरे यही शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते करते चौथी बार कोई व्यक्ति भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, श्रमण या सामनेरी हो, डुबकी लगाता है तो मुक्त हो जाता है। खयवय धम्मा संखारा अपमादेन संपन्न। वीतरागी वीत द्वेषी वीत मोही होकर के काम करना आया, उनके मन को बदलने में वह व्यक्ति कामयाब हुए। मन के स्वभाव को बदलने में यही विपश्यना का कम्मठान प्रज्ञा यही काम करती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का ही व्यवहार करता है। खूब सजग, खूब सचेत, अपने भीतर के सारे मन के स्वभाव को बदलने वाला यही विपश्यना कम्मठान है। एकायनो अय्यं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया। अंग प्रत्यंग में से यात्रा करे, एक एक अंग सिर से पांव तक और पांव से सिर तक बकेट भर पानी जैसे बस सिर के सिर पर डाल दिए, बड़े तेज रफ्तार से यात्रा करे। जैसे कोई गिलास भर पानी में किसी रंग का शाही का एक बूंद डाल दे, सारे पानी में घुल मिल जाता है उस रंग। जैसे इसी तरह मन सारे शरीर अंग प्रत्यंग, एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग खुल जाता है। मन का सारा अंग प्रत्यंग खुल जाता है। तरंगी तरंग तरंगी तरंग, किस तरंग को मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ, मेरा मन कहूँ, क्या हुकूमत चलती है, मेरी अनात्म है। जैसे जैसे अनित्य का, दुख का, अनंत का स्पष्टतः बोध होने लगता है, इस शरीर और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो तरंगी तरंग तरंगी तरंग, किस तरंग को मैं कहूँ, मेरी काया कहूँ, मेरा मन कहूँ, अनात्म है। इस प्रपंच को इस विपश्यना कम्मठान के आधार पर अनुभूति द्वारा दसों ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरता है तो ही कोई बिरला होता है। इस लोकीय क्षेत्र से लोकोत्तर क्षेत्र में ले जाने वाला गोत्र चित्त काम करता है तो नित्य सुख और अनंत बोध की यह लोकोत्तर प्रज्ञा काम करती है तो निर्वाण के रस का रसास्वादन शुरू हो जाता है, जो ना उत्पाद होता है ना वे होता है। सुख ही सुख, निब्बाणं परमं सुखं। मन के स्वभाव को बदलने में बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई। मन का स्वभाव बदल गया तो दिट्ठी है मिथ्या नहीं रह गई। अनित्य दुख लक्षण अनंत लक्षण से देखना आया तो दिट्ठी सम्यक हुई। कब सम्यक हुई? चारों आर्य सत्यों का जो व्यक्ति साक्षात्कार करता है, तरंगातीत, रूपातीत, वेदनातीत, संकारातीत, संज्ञातीत, विज्ञानातीत, ऐसे देखता है तो यह सम्मा दिट्ठी नहीं मिथ्या दिट्ठी से दूर हो जाता है। सम्मा दिट्ठी का यह अंग पुष्ट होता है। मिथ्या संकल्पों में ना ही घूमे, अहिंसाय संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, नैकम्य संकल्प। दिन भर जो त्याग करने के लिए आए हो, नैकम्य, बड़ा कठोर परिश्रम करने के लिए आए हो, अंग प्रत्यंग को देखे जावे, समता पुष्ट होती रहे, अनित्य दुख अनंत बोध पुष्ट होते रहे तो निष्क्रमण प्रज्ञा के आधार पर पुष्ट होता रहे तो ही वह सम्मा संकल्प है, सम्मा संकल्प है, नहीं तो मिथ्या। व्यक्ति के मन के स्वभाव को बदलने में वह कामयाब होता है। हिंसा की बात मन में आती ही नहीं। मन का स्वभाव, सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा सिल्वर परामर्श की ये बातें मन में गूंजती ही नहीं। अहिंसा संकल्प,
किसी प्रकार की द्रोह की भावना ही बंद हो जाती है। मन के स्वभाव को बदलने में वह व्यक्ति कामयाब होता है तो वह मिथ्या संकल्पों से दूर हट जाता है, खत्म हो जाता है। सम्मा संकल्पो, व्यक्ति आर्य सत्यों का ज्ञान अनुभव करता है तो परिपूर्णता और परिशुद्धता प्राप्त करता है। तो सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्पो यह सम्यक हो जाते हैं प्रज्ञा दृष्टि के आधार पर। बोधि के ज्ञान धारण करना आया। जब चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार कर लिया तो ज्ञान सम्यक हुआ, दिट्ठी सम्यक हुई, संकल्प सम्यक हुआ। तो ये प्रज्ञा बोधि ज्ञान के आधार पर धारण करना है, प्राप्त किया। वाणी के कर्म केवल सुधरते नहीं, जड़ से बदल जाते हैं। सभी आजीविका जो काया वाचा मन से कर्म करता है वह वीत रागी, वीत मोही, वीत द्वेषी होकर के करता है। जड़ से मन के स्वभाव को बदलने में वह व्यक्ति कामयाब होता है। तो बोधि के अंग धारण करने आए जब व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार किया तो सम्मा वाचा, सम्मा आजीविका सम्यक हुई। वाणी के कर्म जड़ से बदल गए। वह व्यक्ति झूठ बोलने से, गंदी बात बोलने से, दूसरों की निंदा चुगली चाहड़ी करने से, निकम्मी बात करने से वो कर ही नहीं पाता। जड़ से मन का स्वभाव बदल गया तो बोधि ज्ञान को धारण करना आया तो वाणी सम्यक हुई, सम्मा वाचा, बोधि का ज्ञान धारण किया। और कोई व्यक्ति केवल श्रुतमय ज्ञान के आधार पर अपने मन के स्वभाव को नहीं बदल पाता। कोई चिंतनमय ज्ञान के आधार पर अपने स्वभाव को नहीं, वाणी को नहीं बदल पाता। जब ये बोधि का ज्ञान, यह बोधि, ये तीनों ज्ञान, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, वह किसी प्राणी की हत्या कर ही नहीं सकता, वह किसी चौर्य कर्म कर ही नहीं सकता, वह व्यभिचार कर्म उसके छूटे ही जाते हैं। ऐसे काया वाचा मन से विकृत कर्म नहीं करता, दूषित कर्म कर ही नहीं पाता। वो अपनी आजीविका केवल सुधरती नहीं, जड़ से बदल जाती है। वो किसी प्रकार की वेश्याओं का व्यापार, विष का व्यापार, गुलामों का व्यापार, दारू का, मच्छी का व्यापार, मटन का व्यापार, कोई मिथ्या व्यापार, ऐसी उसकी आजीविका जड़ से बदल जाती है। तो धर्म व्यवहार में उतरा है, जड़ से बदल दी, उसकी आजीविका ही जड़ से बदल गई। तो सम्मा आजीव हो तो धर्म को धारण करना आया। सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि, यह 8 अंगों वाला मार्ग बड़ी मेहनत करने के लिए आए ना। कोई व्यक्ति किसी श्रुतमय ज्ञान के आधार पर सुनता है, बड़े अरे दूषित कर्म ठीक नहीं है, अपनी भी हानि हो औरों की भी हानि हो, ऐसा कर्म करना ठीक नहीं सोचता है। कोई श्रुतमय ज्ञान के आधार पर या कोई चिंतनमय ज्ञान के आधार पर अपने मन को वो सुधारने से, ऊपर से कोई सुधारता है तो उसका मन बदलता नहीं जड़ से। एक बार बारी आ गई ना, अपने स्वभाव के मुताबिक वो चलता है, क्योंकि जड़ें टूटी नहीं है। अपने यहाँ सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि सम्यक कब होती है, सम्मा व्यायाम कब होता है? अरे वह व्यक्ति जो कुशल कर्म करता है, कुशल ही करता है, जो अपनी भी हानि ना हो औरों की भी हानि ना हो, और जो अनिर्मित कुशल है उसका निर्माण करता है, इस प्रकार का काम करता है, कुशल ही कर्म करता है। जो अकुशल कर्म है वह बाहर निकालता है, अकुशल कर्मों को नजदीक भटकने ही नहीं देता। मन के स्वभाव को जड़े बदलने में वह व्यक्ति कामयाब हुआ। जो अकुशल कर्म है उनका निरोध करते रहता है, अकुशल कर्म वह भटकने ही नहीं देता, वह अकुशल कर्मों को स्पर्श कर ही नहीं सकता। कुशल कर्म हो वह कर्म करते रहता है, नहीं कुशल कर्म जो अनिर्मित है और कुशल कर्मों का वह संग्रह करता है, उसकी रक्षा करता है, संभालता है, अनुरक्षण। और जो अकुशलों का जो भांडार है उसकी जड़ से निर्जरा करता है। इसी प्रकार जब अपने चारों आर्य सत्य का ज्ञान करता है
तो व्यायाम उसका, यह परिश्रम, ये उसकी मेहनत, ये अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता पुष्ट होती है, तो उसका वीर्य है ना, उसकी वीर्य पारमी बड़ा लगातार जैसे जैसे तदंग प्राण प्राप्त करता है, शील के प्रपंच को धारण करते हुए सारे शरीर में और चित्त में, सारा चित्त और सारा शरीर शील के तरंगों से तरंगित होता है, तो तदंग प्राण को प्राप्त करता है। ऐसे कोई गृह या गृह त्यागी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, सम्मा व्यायाम हो, सम्यक व्यायाम, बड़े अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता बनाने वाला यही ज्ञान जब प्राप्त करता है, आर्य सत्य का दर्शन करता है वीर्यपूर्वक, तो उसके जीवन में आजीविका ही बदलती। लेकिन सम्यक व्यायाम है, वो कर्म ही जड़ से सुधर जाते हैं। कितना परिश्रम करता है, यह परिश्रम करना आया, परिश्रम करते करते चारों आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, तो यह सम्मा व्यायाम कहलाया गया। तो बोधि धारण की। ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे कर्म जो अकुशल हो, ज़्यादातर ये अकुशल लोभमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, लोभमूलक 8, द्वेषमूलक 2 और मोहमूलक 2, ये 8 चित्तों वाले बार बार यह कुशल चित्त 12 प्रकार का, इसी से काम करते लोग, ये चाहे गृह या गृह त्यागी हो, अपने मानस को सुधारने से सुधरता नहीं वो। इसीलिए विपश्यना का अभ्यास बड़े गंभीरता के साथ में करे। इस शरीर की यात्रा करते 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 सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, अंग प्रत्यंग जब खुलता है, सम्मा सती, सम्मा सती, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, सती यानी जागरूकता, काय के प्रति कायानुपස්සना करते हुए, वेदनानुपස්සना करते हुए, चित्तानुपස්සना करते हुए, धम्मानुपස්සना करते हुए, काय के प्रति, वेदनाओं के प्रति, चित्त के प्रति, धर्म के प्रति प्रतिक्षण जागरूक। तो देखना है ना, वेदना पच्चया पञ्या सती संपजानो, बड़ी बखूबी से अपनी जागरूकता वेदना पच्चया प्रज्ञा से देखना आया, तो बड़ी सजगता के साथ काम करना प्रारंभ हुआ। बोधि जगी तो ही सम्यक सती कहलाई गई, मिथ्या सती नहीं। बोधि प्राप्त हुई, चारों आर्य सत्यों का ज्ञान आत्मसात किया, साक्षात्कार किया, तो ही बोधि प्राप्त की। इसी तरह वो सती सम्यक हुई। समाधि मिथ्या नहीं, कुशल चित्त की समाहितता, इससे ही सम्यक समाधि कहते हैं, मिथ्या नहीं। पटमो जानो, द्वितीयो जानो, तृतीयो जानो, चतुर्थो जानो, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता। अरे ये विपश्यना का काम करते 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 काया के, वेदना के, चित्त के, धर्म के प्रति जागरूक रहते 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 ये विपश्यना का यह संवेदना ही आलम्बन बंद हो जाता है। और संवेदना चाहे सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा हो, सौमनस्य हो या दौर्मनस्य हो, बंद हो जाती है, तो शरीर का और मन का प्रपंच सारा बंद हो जाता है। अब पहला जो ध्यान कहते हैं सम्यक समाधि, पहला ध्यान, वितर्क भी रहता है, संवेदना भी होती है और संवेदना का चलन भी होता है, इसे ही वितर्क विचार कहलाए। वितर्क विचार सहित प्रीति सुख एकाग्रता, और संवेदना भी, संवेदना का नित्य बोध है। तो धीरे धीरे देखते देखते, ये बोधि का ज्ञान है ना, तो शुरू शुरू में काम करते करते इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं, तब संवेदनाओं का प्रपंच भी होता है और संवेदना की वे लहर भी चलती रहती है। इसलिए ये दो आलंबन होते ना ध्यान के, वितर्क और विचार, ये भी रहते, लेकिन चित्त प्रीति प्रमोद में लहरता है। शरीर में सुख ही सुख, सारा शरीर भंग ही भंग, चित्त प्रीति प्रमोद में लहराता है और चित्त की समाहितता होती है, पटम ध्यान कहलाया गया। ये कुशल चित्त की समाहितता उत्पन्न हुई, लौकिक क्षेत्र है उदय वे का ज्ञान, ये पहला ज्ञान प्रज्ञा का क्षेत्र है। प्रज्ञा से समाधि सम्यक समाधि पुष्ट हुआ करती है। धीरे धीरे अब काम करते 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 ये संवेदना भी बंद हो जाती है और विचार मतलब संवेदनाओं का, चाहे सुखा दुखा दुखा सुखा, सौमनस्य दौर्मनस्य वेदनाओं बंद, वितर्क और विचार ये दोनों
ध्यान के खंड बंद हो जाते हैं। तो दूसरी डुबकी, इसे दूसरा ध्यान कहाता है, द्वितीय ध्यान है। इसे व्यक्तियों को डुबकियां लगना शुरू हो जाती है, डुबकियां लगना शुरू हो जाती है। शरीर और मन का प्रपंच, शरीर में सुख सुखद, सुख ही सुख, दुख का नाम निशान में चित्त समाहित होता है। दूसरा ध्यान काम करता है। यह बड़ा मुंचित काम्यता, पटिसंग का ज्ञान इसी में समाहित होता है। निर्वेद ज्ञान इसी में समाहित होता है। ये कुशल चित्त की समाहितता होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तीसरा ध्यान, अरे पीति खत्म हो जाती, अरे चित्त का हिस्सा ही, चित्त का खंड शरीर का काम करना बंद कर देता है। तीसरा ध्यान बड़ा संकारोपक का ध्यान, ये महत्ता प्राप्त होती है। अनुलोम ज्ञान, ये सारी अनुलोम की बातें सभी 10 ज्ञान के आधार पर यह सम्यक समाधि। अरे चित्त भी काम करना बंद कर देता है, सुख भी काम करना बंद कर देता है। तो चित्त की समाहित एकाग्रता और उपेक्षा भाव जैसे बलवत्तर होता है, तो इसे ही सम्यक समाधि कहते हैं। जब बोधि प्राप्त होती है, ये उदय वे ये चतुर्थ ध्यान प्राप्त हुआ, तो उदय वे से उदय वे अतीत, रूपातीत, संज्ञातीत, संखारातीत, वेदनातीत, विज्ञानातीत, तो बोधि हुई। सम्यक समाधि ये बोधि ज्ञान है, बोधि जगी, तो ही है विपश्यना कम्मठान। लोकीय से लोकोत्तर क्षेत्र का अभ्यास करने में ये अग्र है। ये शमद भावनाओं की जो कम्मठान, लेकिन विपश्यना का कम्मठान यही लोकीय क्षेत्र से लोकोत्तर क्षेत्र की अनुभूति करने वाला है। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, अंग प्रत्यंग को देख जावे, अंग प्रत्यंग को देख जावे। खूब तेज रफ्तार से यात्रा करे, खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। अभी काम करते करते या भविष्य में काम करते करते जब भी सारा शरीर खुल जाता है, अंग प्रत्यंग खुल जाता है, अति सुखद सुखद संवेदनाएं महसूस करते हो, भंग का अनुभव होता है, तो उस समय थोड़ी देर लंबे लंबे शिविरों में काम करने वालों के लिए अभी हो या आगे चल करके थोड़ी देर हृदयत्व पर ध्यान करके देखें, बड़ी निर्जना हुआ करती है। तो समता पुष्ट हुई। धीरे धीरे ये भी अनित्य का क्षेत्र है। गलती से अति सूक्ष्म सूक्ष्म वाली संवेदनाओं का रसास्वादन ना करे, नहीं तो विपश्यना के 300 क्लेश उपक्लेश होते हैं, उसे संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जोखिम ना उठावे। जब जब भी ऐसे समय में मार्गदर्शक आपके जीवन में बहुत ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें होती है, गंभीरता से खूब अभ्यास करें। एक एक विपश्यना इस कम्मठान का एक ज्ञान की कड़ी का अनुभवन करते करते अभ्यास करें तो खूब लाभी होंगे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। अनिच्छवत संखरा उपादवयधम्मिनो उपजीत्वा निरुझन्ति ते संगुपशमो सुख, ते संगुपशमो सुख। अनेक जाति संसारं संदविषं अनिमिषं वैकारकंगविषंतो दुख जाति पुनः पुनः गैकारकंदिठोसी पुनः गेहंग न कहसी
सबाति भासुक भग गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं क्षयं अजगा संखारा अनिच्यति यदा पयाय पसति अथ निबिन्दति दुःखे समग्र विशुद्धिया संखारा दुःखति यदा पयाय पसति अथ निबिन्दति दुःखे समग्र विशुद्धिया सभे धम्मा अनत्ताति यदा पयाय पसति अथ निबिन्दति दुःखे समग्र विशुद्धिया यतो यतो सम्मसति खण्डानं उदयभयं खण्डानं उदयभयं लभति प्रीतिपमोजं अमतं तं विजानतं अमतं तं विजानतं सर्वेषु चक्रवाणीषु यथा देवाच ब्रह्मणो यम्भे कतं पुण्यं सब सम्पत्ति साधकं सर्वेतं अनुमोदित्वा समगा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु अर्खासु विशेषतो पुण्यभागमिदं चय्यं समं ददामकरितम् अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के भवेतु सर्वमङ्गलं भवेतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं सुखी हुन्तु सुखी निदुःखा निरोगा निब्बाण पच्यन्तु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, भला हो। 10 मिनट छुट्टी, 10 मिनट के बाद फिर से धम्म हॉल में आएंगे, आखिरी की साधना करेंगे, उसके बाद मित्ता भावना होगी। 10 मिनट विश्राम करें, फिर से आर्य मौन बनाए रखें।